नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, दिवाली के दिन को लेकर इस बार लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन पैदा हुआ। लोग समझ नहीं पा रहे कि दीपावली जो है वो 31 अक्टूबर की है या 1 तारीख को है। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त कब का है? इन तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी, जो आज हमारा सही से मार्गदर्शन करेंगे। सिद्धार्थ सहगल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार रोमा जी, और दर्शकों को प्रणाम मेरा न्यूज नशा के। 31 तारीख को दिवाली है या 1 तारीख को दिवाली है, इसको लेके इस 2024 में तो बिल्कुल कौरव पांडवों वाला युद्ध लग गया है। यानी हर बार होता है कौरव पांडवों जैसा युद्ध लग, जैसे कुरुक्षेत्र में बदल गया है ये कि किस दिन है इसको लेके। देखिए देखा जाए तो आजकल सभी त्योहार दो बनने लगे हैं, लेकिन दीपावली पर भी इसका असर हो गया है। बहुत लोग बैठे, इससे बहसबाजी चल रही है, कोई पंडित एग्जैक्ट नहीं बता रहा, तो आपके भरोसे बैठे हैं हम लोग, तो आप बताएं उस हिसाब से हम पूजा अर्चना करें दिवाली पर। देखिए, हर त्योहार दो क्यों हो जा रहे हैं जानती हैं? मैं उसका कारण अभी स्पष्ट कर देता हूं। अगर जिस लीक पे चल के त्योहार दो हो रहे हैं, इस लीक पे चलते रहेंगे तो आने वाले अनंत काल तक हर त्योहार 2 बार ही होगा, 2 दिन पड़ेगा। कारण ये है कि 2 मत है, टू स्कूल ऑफ थॉट्स है इस मामले में। एक पक्ष जो है वो उदया तिथि को मान्य करता है, यानी सूर्योदय के वक्त जो तिथि थी, मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हुआ और 6:30 बजे तिथि बदल गई, ठीक है। मान लीजिए 6 बजे सूर्योदय हुआ, अमावस्या थी और 6:30 बजे एकादशी हो गई, तो ये इनका कहना है कि सारा दिन हम उसे अमावस्या ही मानेंगे। बात को समझिए, इनका कहना है कि हम उदया तिथि मानेंगे, सारा दिन अमावस्या ही मानेंगे। ये तर्क है इनका, जो उदया तिथि को मान्य करते हैं। और जो तिथि बदलती है अपने समय के अनुसार, और अमावस्या की रात्रि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां दूसरा मत यह है कि तिथि बदल रही है। मान लीजिए इस बार दिवाली में 31 तारीख को अमावस्या दोपहर 3:53 पर अमावस्या लग जा रही है दोपहर को। उसके बाद अमावस्या अगले दिन के शाम 6:16 तक है। अब स्टेट वाइज 2-5 मिनट का इधर उधर हो जाता है, वो अलग बात है। अब बात यह है कि दीपावली जो होती है, अमावस्या की रात्रि ज्यादा मतलब मुफीद कहलाती है। अमावस्या की रात्रि को ही दीपावली मनाई जाती है, दीपमाला उसी वक्त की जाती है। 1 नवंबर को जो पक्ष दे रहे हैं, उस दिन तो अमावस्या रात को होगी नहीं, शाम 6:16 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, तो अमावस्या की रात तो मिलेगी नहीं। और जो बात मैंने शुरुआत में कही, जो 2 मत हो गए हैं, एक कुछ मत जो है उदया तिथि को मान्य कर रहे हैं और कुछ मत नहीं मानते। सारी लड़ाई इसी चीज की है और कुछ नहीं है। अब ये लड़ाई मैं समझता हूं इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं जैसे उदया तिथि को नहीं मानने देता, मतलब मैं नहीं मानता इस चीज को। कारण यह है, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे इस बार 1 नवंबर को अमावस्या शाम 6:16 तक रहेगी, ठीक है। मान लीजिए ये शाम 6:16 तक ना होकर अमावस्या तिथि सुबह 7 बजे खत्म हो जाती, तो क्या उदया तिथि के अनुसार सारा दिन फिर बाकी उसको अमावस्या मान के चलते? ऐसा मानना मेरे विचार से ये गलत परंपरा शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, दीपावली मनाई जाती है स्थिर लगन में। पहली स्थिर लगन दोपहर को पड़ती है, जो कुंभ लगन है। दूसरी स्थिर लगन जो है 7 बजे के आसपास पड़ती है। राज्यों के हिसाब से 10-15 मिनट 20 मिनट इधर उधर हो जाता है। वृष लगन पड़ती है 7 बजे के आसपास से, और उसके बाद तीसरा समय जो है सिंह लगन का, वो आधी रात को पड़ती है। तो सिंह लगन में जो दीपावली पूजन करते हैं, वो ज्यादातर तंत्र मंत्र के उद्देश्य से करते हैं। जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो कुछ साधना करते हैं, जो कुछ साधना चाहते हैं दीपावली जैसे त्योहार को और अमावस्या जैसी तिथि का इस्तेमाल करके जो साधना करना चाहते हैं, वो सिंह लगन को चुनते हैं। तो रात को सिंह लगन को 1 नवंबर को रात को सिंह लगन में तो अमावस्या होगी ही नहीं।
अमावस्या 31 तारीख को रात को मिलने वाली है। और कुंभ लगन में जो पूजा करते हैं, जो ऑफिस में होते हैं, जिनका ऑफिस है, जिनकी दुकान है, वो अक्सर दिन के वक्त कुंभ लगन में पूजा कर लेते हैं। और जितने ग्रस्त हैं, यानी जो फैमिली मैन है, उनके घर में दिवाली वृष लगन में होती है। वृष लगन में यानी दिवाली को स्थिर लगन में पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा स्थिर लगन में की जाती है ताकि लक्ष्मी स्थिर रहे, इसके पीछे ये उद्देश्य है। अब अगर कोई 1 तारीख को मानना चाहता है, यहां देखिए पूजा तिथि के हिसाब से होती है, सूर्योदय के तिथि के हिसाब से नहीं होती, उस तिथि में पूजा करनी है। जो लोग 31 तारीख को दिन के वक्त कुंभ लगन में पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुंभ लगन गुजर चुकी होगी दोपहर की, वो 1 तारीख को अमावस्या में अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में पूजा कर सकते हैं कुंभ लगन में। लेकिन दिवाली जो है पूरी, वो अमावस्या की रात्रि 31 तारीख को ही मनाई जाएगी। मतलब नियम, शास्त्र मत नियम यही है। अब इसमें मैं खड़ा करता हूं, इस प्रश्न को लेकर मंथन करना चाहिए सबको। जैसे अगर उदया तिथि को मान्य करने लगेंगे, तो फिर किसी जातक का मान लीजिए जन्म हो रहा है सवेरे, मान लीजिए भरनी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है सूर्योदय के वक्त, और भरनी नक्षत्र 9 बजे तक है सुबह, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो क्या आप कृत्तिका नक्षत्र को नहीं मानेंगे? क्योंकि सूर्योदय के वक्त जो मतलब जो नक्षत्र मिला है, उसी नक्षत्र को सारा दिन मान्य कर देंगे। आप सिर्फ तिथि के मामले में ही कुछ महानुभाव या ज्ञानी जो है, सिर्फ तिथि के मामले में ही ये जिद कर रहे हैं और किसी चीज में नहीं कर रहे। सिर्फ तिथि में ही ये जिद कर रहे हैं कि उदया तिथि मानी जाएगी। तब तो आप उदया नक्षत्र मानिए, उदया करण मानिए, उदया वर्ण मानिए, उदया लगन भी मानिए, क्योंकि सूर्योदय के वक्त सूर्य जिसमें होता है वही लगन होती है। तो फिर उस दिन सारा दिन जिनका जन्म होगा उन सबको उसी लगन में जन्मा जातक बता दीजिए। ये होता रहा है, ये हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। आज से करीब 15-20 साल पहले मेरा एक मित्र कहीं ले गया था मेरे को, बोला एक ज्योतिष है, उनसे मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा बताना मत कि मैं ज्योतिष हूँ। तो बोला नहीं ठीक है, एक तो मैं लगता भी नहीं हूँ ज्योतिष जैसा, तो ऊपर से मैं उन्हें मना भी कर दिया उसको। तो वहां मैं जब गया तो मेरे मन में ये तो शुरू से था, मतलब ये पंचांग खोल के जब लगन बनाते हैं, तो आपको मैं एक हकीकत बताऊं ज्योतिष जगत की, बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो सही लगन निकालना नहीं जानता, नक्षत्र बताना नहीं जानता। ये बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा। आप देखिएगा ऐसे व्यक्ति जो है, ज्यादातर वो मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ये पितृ दोष, ये भूत प्रेत, इन सब में उलझा देते हैं आपको, आप वहां कुछ बोल ही नहीं पाते, लग्न गलत निकालते हैं। एक राज्य है भारतवर्ष का, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी प्रसिद्ध है वो राज्य, नॉर्थ इंडिया नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूं, आप प्रसिद्ध समझ गए नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं, कोई और राज्य है, काफी प्रसिद्ध है। वहां लग्न और नक्षत्र तक गलत बताते हैं। 5-5 लाख रुपए फीस है, जानती है, मैं ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, देखिए मंच पे सुन ले लोग, समझ ले इस चीज को। तो मैंने उस व्यक्ति को मेरी पत्नी की कुंडली दे दी, मैंने कहा इसकी लगन क्या है मुझे जरा बताइए। मैं जस्ट टेस्ट करना चाह रहा था कि ये क्या बताते हैं, क्योंकि मैं मैंने उनका स्ट्रक्चर देख के मुझे शक हुआ कि ये क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा देखना चाहता हूं। उन्होंने मेरी पत्नी की लगन गलत बता दी, वृश्चिक लगन बता दी, जबकि मेरी पत्नी की लगन मकर लगन है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पंचांग जरा देंगे, मैं 1 मिनट देखना चाहता हूं। तो दे दिया उन्होंने। मुझे जो शक था वही मेरा शक सही साबित हुआ। सूर्य उस दिन वृश्चिक लगन में था, यानी वृश्चिक राशि में सूर्य था। तो वो किसी भी व्यक्ति की उस तारीख की डेट जब उनको मिलती है, तो सूर्य जिस राशि में बैठा है वो महानुभाव उसी को उसकी लगन बता दे रहे हैं, जबकि लगन तो 2 घंटे में बदल जाती है। अगर आप उदया तिथि को इस तरह जबरदस्ती मान्य देना चाहते हैं, तो फिर लग्न और बाकी की तिथियों के साथ उनके नक्षत्र वगैरह सब उदया उदया कर दीजिए। गलत शुरू हो गया, लेकिन इससे मेरे बोलने से रुकेगा नहीं रुकेंगे, क्योंकि हर जगह ये टकराव आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं। एक जैसे वैष्णव गुट है, एक शैव गुट है, इनमें भी आपसी लड़ाई फुटअव्वल चलती रहती है। कुंभ के मेले में आप जाके देखिए, वहां भी ये बवाल चलता रहता है। अलग अलग गुट है, कुछ वैष्णव है, कुछ शैव है जो शिव को मानते हैं, वैष्णव जो नारायण को मानते हैं। और मैं इस पे क्या बोलूं, धर्म पे ज्यादा बोलो तो लोगों को बुरा लगने लगता है, लेकिन गलत दिशा पकड़ चुकी है। और ये 2-2 त्योहार अभी नहीं,
आने वाले समय भी इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन मेरा फाइनल आंसर है, जो आप सुनते जाएं, दर्शक मित्र भी सुन लें, 31 तारीख को दीपावली है। 31 तारीख रात को ही आप दीपावली का पूजन कीजिए, क्योंकि वही सही निर्णय है, शास्त्र मत निर्णय है। सर टाइमिंग क्या बताया, पूजा का मुहूर्त क्या बताया आपने? देखिए, पूजा का मुहूर्त जो है वृष लगन में और सिंह लगन में। तो जो ग्रस्त हैं, जो भी माने परिवार वाले हैं, पति पत्नी बच्चे हैं, जो साधना वगैरह नहीं करते, वो वृष लगन में पूजा करें। वृष लगन अपने अपने राज्य के हिसाब से देख ले, 7 बजे के आसपास पड़ेगी, 7:45, 7 से लेकर 8:30 9 बजे तक, 6:30 से 8:30 या 7 से 9, ये 2 घंटे मिलते हैं। और ज्यादातर दीपावली पूजन परिवारों में इसी वक्त पे होता है। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई है कि 31 अक्टूबर की ही दिवाली है फाइनली। इस चीज का जवाब हमें मिल चुका है। आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।